ये देखो 23 फरवरी 2023 को मैंने खरीदा था, 1 साल से ज़्यादा हो गया। जिम से आया, खाया, अब फिर खाया, अब वो खाने के बीच में अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है, और ऐसा नहीं कि व्लॉग नहीं आ सकता है, लेकिन फिर वही चीज़ें दिखाने का क्या फ़ायदा। और अभी शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई मैं बैठक का पूरी वीडियो लेके आता, लेकिन वो वीडियो नहीं आ रही है। शायद मैं इस बार उसको रील के फॉर्मेट में ही डाल दूंगा, तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम को देख सकते हो। और आज क्या है, तो मेन चैनल की वीडियो आप फॉलो करते होगे, तो ये मैंने गिव अवे के लिए बोला था, जो कि मेरे को विनर ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये क्या लगाया, अच्छा कुछ नहीं लगा। और बाकी ये 3 टी शर्ट्स है, लेवल सब, एक्नॉलेज मी और ट्रैवल चीफ। तो अभी जो है इसको देने जा रहा हूँ मैं। इन भाई साहब को हमने थोड़ा ज़्यादा वेट करवा दिया, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत पहले बोला था। पंजाब से है, बट अब हो जाएगा। बोला तो वैसे मैंने आपसे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट के लिए भी था, लेकिन वो रेसलमेनिया की वजह से भाई सारी चीज़ें जो है मैंने फिलहाल थोड़ी सी होल्ड पर डाली थी। अब इस चैनल पर वीडियो आ गई है ब्लॉग पर, तो मतलब कि यहाँ पर कंसिस्टेंटली मैं काम भी करने वाला हूँ। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली आप चीज़ पूछ रहे हो भाई क्या कैसा वो सब कुछ, तो सारा कॉन्टेंट है तैयार, बस वीडियो फॉर्मेट में लाना है। इससे पहले वाला अभी जो आपने सीन देखा, उस बात को बीते हुए ऑलरेडी 4 से 5 दिन हो चुके हैं। वो जिन लोगों तक मैंने वो डिलीवर करनी थी, उनके पास वो पहुंच भी चुकी है। अपने उन लोगों का जो है इंस्टाग्राम पे मैंने इवन स्टोरी भी डाल दी थी, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा। अभी मैं बस निकल ही रहा हूँ अपने वर्कआउट के लिए, और मैं इसको दिन के टाइम में रखता हूँ, मैंने बताया भी था, क्योंकि दिन के टाइम मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे पास थोड़ा अवेलेबल टाइम है, इसको ऐसे करके यूटिलाइज कर लेते हैं। क्योंकि वर्कआउट करने से जो चेंजेस आते हैं भाई, वो तो कुछ अलग ही है। और ये जिन चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, ये फिजिकल अपीयरेंस से 10 गुना ज्यादा जो यहाँ चेंज आता है उसकी बात है। अब मैं हर बार किसी ज्ञानी की तरह नहीं बोल रहा, जैसे आजकल हर कोई ज्ञान फैल रहा है, लेकिन ट्राई करके देख सकते हो। गर्मी तो वैसे ठीक ठाक ही हो रही है बाहर, वेदर कंडीशन चेंज हो रही है, और इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो हमारे स्किन पर होता है। उसमें भी फेस की स्किन पर सबसे पहले दिखता है, क्योंकि जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा डल लगने लगता है, और इसका बड़ा रीजन होता है हमारे चेहरे का डिहाइड्रेटेड होना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बाहर से उठा के कुछ भी लगा दें, क्योंकि चेहरे की स्किन आपको पता है कितनी सेंसिटिव होती है। इसलिए मामाअर्थ की तरफ से बीट रूट हाइड्रोफुल एसेंस सीरम, ये सीरम यूनिक ब्लेंड है बीट रूट और हाइलुरोनिक एसिड का, जो आपको इंस्टेंट हाइड्रेशन देने के साथ साथ चमकता हुआ पिंक ग्लो भी देता है। और भी बढ़िया बात है इसका टेक्सचर। आजकल ट्रेंड में नहीं चल रहा है स्नेल म्यूसिन, बिल्कुल उसकी तरह ही है, लेकिन ये सीरम कंप्लीटली वीगन है। एप्लीकेशन तो इसकी बहुत ही सिंपल है, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप प्रोडक्ट को निकालो और अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लो। इसका टेक्सचर कितना लाइट वेट और नॉन स्टिक है, ये आपको लगाते टाइम ही फील हो जाएगा। हाइलुरोनिक एसिड और बीटरूट होने की वजह से अप टू 92% का हाइड्रेशन और ग्लोइंग फेस तो आपको फील होगा, लेकिन साथ में जो आपकी स्किन है वो आपको बाउंसी और पहले से स्मूथ भी फील होगी। अभी मैं बाहर जा रहा हूं, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए मेरे पास मामाअर्थ की तरफ से आने वाला है बीटरूट हाइड्रोफुल सनस्क्रीन है, तो मेरी सन से भी प्रोडक्शन हो जाएगी इसमें। मामाअर्थ की प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% ऑफ लेने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में मामाअर्थ की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों आपको मिल जाएगी, वहां पे जाके आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो पंत 2024 कोड यूज करने पर आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिल जाएगा। बाकी अमेजॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और आपके नजदीकी स्टोर में तो आपको मिल ही जाएंगे। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं होता है, इंडियन ब्रांड है, और साथ में 1 मिलियन ट्रीज लगाने का गोल है मामाअर्थ का 2025 तक। तो आप प्रोडक्ट खरीद के इसमें भी हेल्प कर दोगे। बाकी अर्ली सेल एक्सेस और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मामाअर्थ की एप्लीकेशन है ही, तो उसको जाके भी जरूर चेकआउट करना। चलो फिर जिम जाने के लिए रेडी होते हैं, और जिम जाने के लिए रेडी होते हैं से मेरा मतलब है कि मेरे को जितना मजा आता ना कि चलो अब जिम जा रहा हूँ, चलो अब अपना जो जिम का वियर है वो पहनते हैं, उतना मजा कभी नहीं आता। ऐसा लगता है कि यार वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ पहना भी होना चाहिए सही से, एकदम धुला हुआ फ्रेश, तो और मजा आता है। थोड़ा मतलब अलग मूड है, लेकिन सही है। यही वाली जिम वेस्ट पहन के मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी, और किसी ने बोला था इसकी वजह से कि लगता है भाई ने नई बनियान खरीदी है, तो जैसी नई बनियान खरीदी तो फोटो डाल दी उन्होंने। तो भाई ये जो लाइन है ना इसमें, ये मैं इसको जब से लिया है और धुलवा भी लिया, ये लाइन ऐसे ही पड़ी हुई है इसमें। इसका कपड़े का टेक्सचर ही थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन हाँ सही लगता है ये पहन के जाने में। है फर्क फर्क लग रहा है कुछ। वैसे ये कोई फुल जिम वाला वर्कआउट वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा हमारा जो वार्म अप है वो हो चुका है, अब मेन सेट है।
लेग डे करने के बाद अगले दिन क्या हाल होता है, अगले दिन आपको कार की वैल्यू पता चलती है, दर्द हो रहा है। तो जिम से अपना वापस आ गए हैं और अभी इससे पहले जो आपने जिम से पहले जितनी वीडियो शूट होते हुए देखी थी वो थी आईफोन से, और जिम के बाद वाली जो भी देखी वो थी जो सैमसंग S24 अल्ट्रा है। तो मेरे को तो उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है। आप बताना आपको कैसा डिफरेंस लगा। और एंड्रॉइड फोन भी भाई बढ़िया आ रहा है। मैंने आईफोन बहुत टाइम से चला लिया, मतलब आईफोन 13 प्रो मैक्स है मेरे पास, तभी लिया था उस टाइम पे, लेकिन मेरे को आईफोन में मजा नहीं आया सही में अभी तक। तो एंड्रॉइड में दोबारा से, वैसे तो मेरा मेन फोन हमेशा सही था, लेकिन वन प्लस जिसमें आपने कहा भी था भाई अब ग्रीन लाइन आ गई तो उस फोन की बैटरी भी बेकार हो गई थी, मैं सोचा चेंज ही कर लेते हैं। और गेमिंग के टाइम पे भाई पूरा दिन जा रहा खाने में, जिम से आया खाया, अब फिर खाया, अब वो खाने के बीच में अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। याद होगा आपको 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था मतलब मैंने उसमें WWE का स्टॉक खरीदा था, 1,000 रुपए के आसपास का खरीदा था, और आपसे बोला था कि 1 साल बाद अब देखता हूँ कि ये कितने होंगे जब 1 साल बाद वीडियो बनाऊंगा। तो 1 साल बाद अब जो WWE मैंने पैसे रखे थे उससे मैंने WWE से कितने पैसे कमा लिए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। और अभी तो आपको पता है WWE में कितना चेंज भी आया, क्योंकि जो WWE है वो TKO में आ गई है और UFC और WWE साथ में हो गए हैं। तो साथ में भी खरीदूंगा भी मैं, पहले मैंने पूरा एक स्टॉक नहीं खरीदा तो इस बार पूरा एक स्टॉक भी खरीदूंगा। और वो एक्चुअल में जो आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ ना, इतनी वैल्यू चल रही है, वो खरीद कर दिखाऊंगा US से सीधा। उसके लिए बहुत लंबी वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी, लेकिन मेरी तो हो गई। तो ये देखो भाई, ये है मेरा माई स्टॉक, ठीक है, ये US स्टॉक में, और ये दिख रहा है TKO ग्रुप होल्डिंग्स। इससे पहले जब मैंने WWE का स्टॉक लिया था तो ये WWE लिखा हुआ होता था, लेकिन अभी TKO ग्रुप होल्डिंग्स बन गया, क्योंकि इसके अंदर दो कंपनीज हैं, WWE और UFC। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो $96 है। और एक बात बताऊं, अभी से कल परसों जब मैं वीडियो बनाने 5 दिन पहले देख रहा था तो ये जो स्टॉक का प्राइस है वो $98 था। इवन अभी भी ये जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है अभी भी, क्योंकि ये मैंने वीडियो जानबूझ के मैं रात के टाइम पे शूट कर रहा हूँ 7 बजे, क्योंकि US का जो मार्केट है वो ना ऐसे रहता है कि जैसे इंडिया में आपको पता है वो सुबह की टाइमिंग होती है, 3:30 के आसपास बंद हो जाता है। वहाँ पे हमारे क्योंकि टाइम का डिफरेंस है तो 7 बजे से शुरू होता है और शायद 1-1:30 बजे के आसपास चलता है। तो मैंने लाइव ओपन मार्केट में ही वीडियो बनाने का सोचा ताकि जो फ्लक्चुएशन है वो भी आपको दिखाऊं। और लिटरली सुबह मैंने देखा था तो रिटर्न्स मेरे कम थे, अब रिटर्न्स ज्यादा हैं। ये देखो यहाँ पे जो ओवरऑल रिटर्न है वो 12.67 है, और अभी भी आप नोटिस करना ये अभी भी ऊपर नीचे हो ही रहा है। तो इन्वेस्ट किए थे मैंने $11, करंट वैल्यू है 12.98, और टोटल जो ओवरऑल मेरा रिटर्न है वो $1.46 का, यानी कि 12.67। और अगर इसका एक मंथ का आप देखोगे तो देखो वैल्यू जो है ये 19 मार्च के आसपास थोड़ी नीचे थी, लेकिन उसके बाद अब ये ऊपर गई है। और पिछले 1 साल का देखें तो ये काफी फ्लक्चुएशन हुआ है 1 साल पे। आ जा भाई, हाँ ये देखो ऊपर भी था, फिर नीचे भी गया, फिर ऊपर गया, लेकिन अब थोड़ा सा कंसिस्टेंट है ऊपर ऊपर। ये देखो 23 फरवरी 2023 को मैंने खरीदा था, 1 साल से ज्यादा हो गया, $11 11.52 मैंने इन्वेस्ट किया था, और उस टाइम पे प्राइस था $85 के हिसाब से। लेकिन अब जो इसका ये देखो थोड़ा कितना बेकार सा रहा है, कैसी डीपी लगी है जो भी लगी है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जो WWE का स्टॉक है वो इतना बढ़ चुका है 96। और अभी भी देखो ये ऊपर नीचे हो ही रहा है, इवन जब से मैंने वीडियो शूट की रिकॉर्ड करना शुरू किया, आप इसे ऊपर नीचे होता हुआ देख रहे हो। अब पूरा एक स्टॉक खरीदता हूँ, और एक स्टॉक कितने में पड़ेगा फ्लिप करके दिखाना पड़ेगा, मतलब एडिटिंग में। लेकिन अभी आप देखो ये बाय इन डॉलर्स, ठीक है, तो शेयर्स में खरीदेंगे तो अगर एक किसकी वैल्यू रखता हूँ तो डॉलर में जाके वो 96.84, और WWE के अभी टोटल कितने शेयर्स हैं तो ये देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल में, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये 7 करोड़ ही है ना। मैं तो भाई हिंदी में ही करता हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो इतने टोटल शेयर हैं, ठीक है, इसमें से मैं कितना खरीदूंगा, एक, और मेरी हो जाएगी WWE में हिस्सेदारी। अभी आज डेट कितनी है, आज डेट है 18 अप्रैल, ठीक है, तो इसको हमने खरीदा एड मनी। और ये देखो भाई ये US के स्टॉक में डाल रहे हो ना, तो इसमें ये भी होता है, ये क्या कहते हैं, ये एक्सचेंज रेट, मतलब क्योंकि बाहर का स्टॉक खरीदो, कोई इंडिया का स्टॉक नहीं है, तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, थोड़ा समझाने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने $11 लगाया और मेरे $12 हो गए, और रिटर्न 12.74 है, जो भी बढ़ता घटता रह रहा है। तो अगर यानी कि मैंने 1 लाख रुपए अभी लगाए होते 1 साल पहले, तो जो मेरे पैसे हैं वो 12% अगर आप जोड़ के देखो तो कितना, 12,000 और जोड़ लो तो 1,12,000 के आसपास मुझे 12,000 का रिटर्न मिल जाता, थोड़ा सिंपल करने के लिए। लेकिन ये ज्यादा भी होता है, अभी ये थोड़ा अभी डिप में है। ये देख लो भाई, WWE का कंटेंट बनाने के साथ साथ आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ WWE से रिलेटेड। अगर ये अभी हो गया तो फिर अभी हो जाएगा, और अभी नहीं हुआ तो फिर मुझे वीडियो फिर रोकनी पड़ेगी, पता नहीं कब तक। यार सही में देखो, जितना टाइम इस एक पूरे ब्लॉग को बनने में लगा है उतने में तो भाई एक पूरी सरकार बदल जाए हमारी इंडिया की, क्योंकि मैंने शुरू कब किया था और एंड पता नहीं कब कर रहा हूँ। वो लास्ट जो आपने क्लिप देखी
देखी थी वो प्रोसेस होने में इतना टाइम लग गया कि अब जाके मतलब 3-4 दिन के बाद जो पैसे मैंने करे थे वो कन्वर्ट होके डॉलर में आए मेरे पास, क्योंकि डॉलर में इन्वेस्ट करूंगा और इतने टाइम में एक फायदे की चीज होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था $96 था डब्ल्यू का जो टीकेओ का है स्टॉक का प्राइस। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, ये $95 हो चुका है। इसका मतलब कि अब मैं इसको खरीदूंगा तो मेरे को थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता पड़ने वाला है। यहाँ से सीधा देखो, मैंने आप सीधा ही दिखा रहा हूँ यार, बहुत लंबा खींच गया। इसको बाय करूंगा, बाय इन शेयर्स 1 पे क्लिक किया तो टोटल जो भी वैल्यू है वो $95 $95.64 है, जो कि पहले से थोड़ा सस्ता हो गया। अब सिंपल इसको मैंने प्लेस बाय ऑर्डर किया और 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 ये वाला मैसेज देखो, यू आर अ स्टॉक शेयर होल्डर ऑफ टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स। तो अब मेरे पास डब्ल्यू में जो पहले सिर्फ $10 या $11 के आसपास पैसा लगा था, अब वो टोटल लगभग $105 के आसपास हो गया। तो अब यहाँ से डब्ल्यू का एक साल में जैसे भी स्टॉक जाएगा पूरे टीकेओ का, जैसा अभी तो मेरे को जो रिटर्न है वो 11-12% के आसपास मिला था, वो 14-15 भी हुआ है लेकिन वो फिर डिप आ गया था। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि अब मेरे टोटल कितने इन्वेस्ट हो गए। एक स्टॉक पूरा है मेरे पास डब्ल्यू का, मैंने बताया था कि टोटल कितने स्टॉक है, तो उसमें से अब मेरी भी जो हिस्सेदारी है वो और ज्यादा हो गई है। विंस मैकमैन अपने शेयर बेच रहा है और मैं उसको जो है थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट ईयर देखता हूँ कि कितना होंगे और वो फिर आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा रिसर्च करके और पैसे इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डब्ल्यू का बिजनेस बढ़िया चलेगा। तो उस हिसाब से अगर ज्यादा पैसे लगा दिए यहाँ पे तो वो स्टॉक मतलब अच्छी खासी मनी की बात करूँ, चलिए तो फिर भी $100-110 ही है, लेकिन जनरली यहाँ पे इन्वेस्ट करने का फायदा मुझे लग रहा है। बाकी ठीक है यार, व्लॉग अब सोच रहा हूँ फिटनेस वाला तो आएगा कुछ ना कुछ, मैं बहुत अच्छा शेयर करने वाला पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उसकी टेंशन मत लो भाई। सॉरी डिले हो गया। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स भी जाके जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड भी जरूर यूज करना। लाइक कर देना, देखो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और ऐसी मतलब नॉर्मल तरीके कंटेंट जैसा मैं हूँ जेन्युइनली बिल्कुल रियल पर्सनैलिटी ऐसी शेयर करता हूँ मैं। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी, जैसे मेरे से ले लिए। एक ब्लॉग को बनाने में इतना टाइम लग गया भाई।